लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, मगर इस चुनाव में अब भी कुछ सीटें हैं जिसे लेकर सियासी गलियारों समेत राजनीतिक दलों में भी जिज्ञासा बनी हुई है। इसी में से एक महत्वपूर्ण सीट है उत्तर प्रदेश के केसरगंज की। इस सीट पर यहाँ के वर्तमान सांसद बृजभूषण शरण सिंह के टिकट को लेकर पेच फंसा हुआ है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी केसरगंज की सीट पर कैंडिडेट का नाम फाइनल नहीं कर सकी है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हरियाणा में बीजेपी अपनी सभी सीटों पर मजबूत पकड़ चाहती है और हरियाणा के पहलवानों के साथ बृजभूषण का जो विवाद रहा है ये भाजपा के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। कहा जा रहा है कि अगले कुछ दिनों के भीतर हरियाणा की सभी सीटों पर बृजभूषण शरण सिंह को टिकट दिए जाने का कोई असर नहीं दिखेगा, तो पार्टी एक बार फिर से बृजभूषण शरण सिंह को टिकट देने पर विचार कर सकती है। यानी भाजपा पहले हरियाणा में सियासी अपना नफा नुकसान का आकलन करेगी और इसके बाद ही एक सप्ताह के भीतर केसरगंज की सीट घोषित की जा सकती है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की ओर से 10 सीटों पर टिकट घोषित किए जाने के बाद बृजभूषण को टिकट देने से नफा नुकसान का आकलन किया जा रहा है। दूसरी ओर इस बात की भी चर्चा चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार हरियाणा में 10 सीटों के जीतने का दावा कर रहे हैं, जो इस माहौल में मुश्किल लग रहा है। लेकिन अगर पार्टी इस दावे को हकीकत में जमीन पर उतरता हुआ देखना चाहती है तो इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश की केसरगंज सीट पर देखने को मिलेगा। रणनीतिकारों के मुताबिक अगर हरियाणा की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने अनुमान के मुताबिक जीत का दावा सुनिश्चित कर ले तो एक बार फिर से बृजभूषण को टिकट मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर इसमें कहीं जरा भी चूक हुई तो पार्टी बृजभूषण का पत्ता साफ कर सकती है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि हरियाणा में 10 सीटों पर जीत के दावे के साथ पार्टी के रणनीतिकार इस बात पर भी आंकलन कर रहे हैं कि इसी बीच अगर भाजपा बृजभूषण शरण सिंह को दोबारा टिकट देती है तो उसका बाकी चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है, क्योंकि विपक्ष को जल्द ही पार्टी के खिलाफ एक नया मुद्दा मिल जाएगा जिससे भाजपा को लेने के देने पड़ सकते हैं। भाजपा बृजभूषण के कुकुर्म पर लगातार चुप्पी साधे हुए है। जब तक कुछ एक्शन लिया गया तब तक काफी देर हो चुकी थी। ऐसे में अगर भाजपा हरियाणा में अपनी साख बचाना चाहती है, अगर उनकी 10 सीटों के जीत का दावा कमजोर होता हुआ नजर आता है तो पार्टी की भलाई इसी बात में है कि केसरगंज में प्रत्याशी को बदल दिया जाए। हालांकि देश की बेटियों को एक मैसेज देने के लिए भाजपा को इस बात में जरा भी संकोच नहीं करना चाहिए कि वो बृजभूषण जैसे दागी चरित्र को एक बार फिर से सांसद बनाए। जल्द से जल्द भाजपा इस पर निर्णय ले और एक योग्य कैंडिडेट को केसरगंज भेजे। लेकिन समस्या यह भी है कि बृजभूषण इस क्षेत्र से लगातार 2 बार सांसद बन चुके हैं, अपने क्षेत्र में उनकी पकड़ भी है, तो ऐसे में भाजपा के लिए ये जोखिम भरा मामला हो सकता है। बीते गुरुवार को बृजभूषण ने दिल्ली में टिकट पर पूछे गए मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए रामचरितमानस की चौपाई का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, होइए वही जो राम रचि राखा। इसके अलावा बृजभूषण ने लगातार केसरगंज में एक प्रत्याशी की तरह न सिर्फ अपने क्षेत्र की जनता से मुलाकात की बल्कि लगातार इलाके में सक्रिय भी रहे। ऐसे में अब यह तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि केसरगंज में किसे लड़ाएंगे। कुल मिलाकर भाजपा को ये काम बड़ी सतर्कता से करना होगा। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।